कक्षा 10वीं के अध्याय 3 में आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के भाग 2। इसमें हम रैखिक समीकरण के विभिन्न हल और ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम पहले भाग में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में जान चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार दो चर रैखिक समीकरण के देखकर हम ज्ञात कर सकें कि उसका ग्राफी निरूपण या बीजगणितीय निरूपण किस प्रकार का होगा तथा वह युग्म किस प्रकार का होगा। हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि हम इस पे अनुपातों की तुलना करें तब हम देखते हैं यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं हैं तो इन रेखीय युग्मों का ग्राफी निरूपण जो होगा उसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। बीजगणितीय निरूपण में जाएं तो इस रेखीय समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा और इस युग्म का जो प्रकार होगा वो संगत युग्म होगा। इसी प्रकार यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर है परंतु c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो इस प्रकार रेखीय समीकरण युग्म में जो ग्राफी निरूपण होगा उनकी रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी तथा बीजगणितीय निरूपण में इस निकाय का कोई हल नहीं होगा और इस प्रकार के युग्म असंगत युग्म कहलाते हैं। तथा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है अर्थात तीनों अनुपात बराबर हैं तो ग्राफी निरूपण में रेखाएं जो होंगी वो संपाती रेखाएं होंगी। बीजगणितीय निरूपण में इस प्रकार के निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तथा युग्म है संगत युग्म रहेंगे और ये आश्रित युग्म भी कहलाते हैं। इस प्रकार हम रेखीय समीकरण युग्म को देखकर और उनके अनुपात की तुलना करके उनके ग्राफी निरूपण और बीजगणितीय निरूपण के बारे में बता सकते हैं। साथ ही युग्म के प्रकार भी बता सकते हैं कि युग्म किस प्रकार का होगा। आइए इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न लेते हैं जो कि प्रश्नावली 3.2 के हैं। 3.2 के प्रश्न जो दो प्रकार से दिए गए हैं जिसमें हमें संगत और असंगत की जांच करना है। साथ ही जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं संपाती इसकी जांच करना है। अतः हमने एक ऐसा प्रश्न लिया जिसमें ये चारों चीज़ों की जांच पांचों चीज़ों की हम जांच कर सकें। तो प्रश्न में लिखा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में संगत या असंगत है उसकी जांच करना है। साथ ही समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या दोनों रेखाएं समांतर है या दोनों संपाती है इसकी जांच करेंगे। इसके प्रश्न नंबर 1 में लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यदि इसकी हम तुलना व्यापक समीकरण से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करें तो हम पाते हैं कि a1 का जो मान है a1 का मान जो होगा वो 5 के बराबर होगा। a1 बराबर 5। इसी प्रकार यदि हम b1 का मान देखें तो b1 का जो मान होगा -4 होगा। इसी प्रकार यदि हम c1 का मान देखें c1 का जो मान होगा वो 8 के बराबर होगा। तथा समीकरण 2 से देखें तो a2 का जो मान होगा 7 के इक्वल होगा, b2 का जो मान होगा वह 6 के इक्वल होगा और c2 का जो मान है -9 के बराबर होगा। अब हम इनके अनुपातों की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान किसके बराबर आता है। तो हमने जो ज्ञात किया उस आधार पर a1 बटे a2 का जो मान प्राप्त होगा 5/7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार b1 बटे b2 का जो मान प्राप्त होगा हमें -4/6। यहाँ अपन यदि 2 से 4 को और 6 को कैंसिल कर दे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 अर्थात
हमें प्राप्त होगा -2/3। इसको हम समीकरण नंबर 2 डालते हैं। इसी प्रकार यदि हम C1/C2 का मान देखें तो हमें प्राप्त होगा, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। यदि हम इसे मानक रूप में लिखें अर्थात माइनस के चिन्ह को ऊपर ले जाएं तो हमें प्राप्त होगा 8/9। इस प्रकार यदि हम समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करें तो हम पाते हैं कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो सारणी थी उसमें हमने लिखा था कि यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है तो इनका जो ग्राफी निरूपण होगा उनमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा इस प्रकार के युग्म संगत युग्म होंगे। और यदि इसमें एक प्रश्न और पूछते तो हम बीजगणितीय निरूपण भी बता सकते थे कि इस निकाय का केवल एक अद्वितीय हल होगा, परंतु हमारे प्रश्न में केवल 2 चीज़ों के बारे में पूछा गया। तब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। समीकरण 1 व 2 से A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। इस आधार पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, हमें 2 प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात ये जो युग्म हैं वह हमारे संगत युग्म हैं। संगत युग्म प्राप्त होंगे। साथ ही यदि हम 2 रेखाएं देखें किस प्रकार की प्राप्त होंगे तो हम निश्चित कह सकते हैं ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 1 में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी ये जांच हो गई कि इस प्रकार की रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और दिए गए युग्म संगत युग्म होंगे। आइए अब इसी प्रश्न का दूसरा लेते हैं जिसमें लिखा है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 = 0। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 की तुलना व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर हम पाते हैं कि A1 का जो मान है हमें प्राप्त होगा A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 का जो मान होगा C1 बराबर 12। इसी प्रकार समीकरण 2 को देखें तो A2 बराबर जो होगा 18, B2 बराबर जो होगा 6 और C2 बराबर जो होगा 24। इस प्रकार हमने A1, B1, C1 और A2, B2 और C2 के मान प्राप्त किए। अब इनके अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1/A2। तब A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है। 9 से 18 को कैंसिल करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, अर्थात हमारा जो मान प्राप्त हुआ 1/2। इसको यदि हम समीकरण नंबर 1 डालते हैं तो अब हम दूसरा मान जो है B1/B2 का मान निकालेंगे। तो B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6। 3 को 6 से यदि अपन कैंसिल करें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हमें जो मान प्राप्त होगा 1/2।
इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इसी प्रकार यदि हम C1/C2 का मान निकालें तो हम पाते हैं 12/24। 12 और 24 को यदि हम 12 से कैंसिल करें तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, तो हमें प्राप्त होता है 1/2। यदि हम समीकरण 1 और 2 और 3 को ध्यान से देखें तो तीनों हमारे जो मान हैं इक्वल प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों मान जो बराबर हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों जब मान बराबर हैं तो हम जाते हैं, हमने जो टेबल तैयार की थी उस टेबल को यदि हम देखें, यदि इसमें तीनों मान बराबर प्राप्त होते हैं तो ग्राफी निरूपण में हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी और युग्म जो होंगे संगत युग्म तो होंगे, साथ ही दूसरे जैसे हम आश्रित युग्म भी कहते हैं। यदि बीजगणितीय रूप में पूछते तो हम इसको लिख सकते थे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, परंतु यहाँ पर हमें केवल 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तो हम केवल 2 उत्तर लिखेंगे। अर्थात सबसे पहला जो उत्तर है हमारा यह संगत युग्म है, संगत एवं आश्रित युग्म है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि इनकी रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो हम बता सकते हैं कि इस प्रकार में जो हमें प्राप्त होंगी वो रेखाएं समांतर रेखाएं संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। संपाती रेखा अर्थात ये दोनों समीकरण से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो संपाती होंगी, मतलब एक दूसरे पर होंगी, अर्थात एक ही रेखा होगी। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का दूसरा भाग भी पूरा कर लिया। अब आते हैं इस प्रश्न का तीसरा भाग, जिसमें लिखा हुआ है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 1। इसकी सहायता से हमें संगत असंगत की जांच करना, साथ ही इस युग्म से किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी उसकी जांच करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को व्यापक समीकरण जैसा यदि बदलना चाहें तो हम इसमें 8 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4/3 x + 2y - 8 = 0। इसी प्रकार यहाँ यदि हम बदलना चाहें तो हमें प्राप्त होगा 2x + 3y - 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना यदि हम व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करें तो हमें मिलेगा a1 का जो मान होगा वो होगा 4/3 b1 का जो मान होगा वह होगा 2 और c1 का जो मान होगा वह होगा -8। इसी प्रकार यदि a2 का मान निकालें समीकरण 2 से तो a2 का जो मान होगा वो होगा 2, b2 का जो मान होगा 3 और c2 का जो मान होगा -1। इस प्रकार हम समीकरण 1 से a1 b1 c1 के और समीकरण 2 से a2 b2 c2 के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम इसके अनुपात के मान निकालते हैं, वो किस प्रकार प्राप्त होता है। तो a1/a2 के लिए a1 का मान था 4/3 और a2 का मान जो था 2, तो हमें प्राप्त होता 4/6। यदि हम 2 से इसे कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अर्थात हमारे पास जो मान प्राप्त होगा 2/3। इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार यदि हम b1/b2 का मान निकालें तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है 3, तो हमें प्राप्त हुआ b1/b2 का मान 2/3। अब आते हैं c1/c2 का मान निकालने के लिए हम देखते हैं c1 का मान -8 है और c2 का मान -1 है।
यदि माइनस से माइनस को नष्ट कर दें तो हमें प्राप्त होगा 8/1। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से हम पाते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से हमें मिलता है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है। a1/a2 और b1/b2 जिनके मान 2/3 है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, परंतु c1/c2 इनसे अलग है, अर्थात 8/1 है। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है, परंतु c1/c2 बराबर नहीं। तो हमारी जो तालिका थी, यदि हम उसको पुनः देखें तो हम पाते हैं कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु c1/c2 नहीं है, तब ग्राफी निरूपण में रेखाएं समांतर होंगी तथा युग्म जो होंगे असंगत युग्म होंगे। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न में जो उत्तर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रेखाएं हैं, रेखाओं के बारे में लिखेंगे कि यह रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। दूसरा जो पूछा गया है कि हल किस प्रकार के होंगे, युग्म किस प्रकार के होंगे, तो ये असंगत युग्म कहलाएंगे। इस प्रकार हमने इस प्रश्नवली के 2 प्रश्न आराम से हल कर लिए। इसके आधार पर इस प्रश्नवली के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्नवली 3.2 का प्रश्न नंबर 4, 5वां और कुछ प्रश्न और हैं जिसमें यह बात हमें ज्ञात करनी थी, वो हमने आसानी से इसमें ज्ञात कर दी। संगत असंगत की भी जांच कर ली और रेखाएं किस प्रकार प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, इसकी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। आइए अब हम ग्राफी विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखेंगे, जो कि इसी प्रश्नवली 3.2 में कुछ प्रश्न दिए गए। इसमें हम एक प्रश्न लेते हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक में प्रश्नवली 3.2 से है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस दिए गए प्रश्न को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करेंगे, फिर उसे हम ग्राफी विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। हमने लड़कों की संख्या को एक चर x के रूप में और लड़कियों की संख्या को दूसरे चर y के रूप में मान लिया। अब प्रश्न की पहली शर्त जो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, अर्थात हमारे पास टोटल विद्यार्थी जो हैं वो 10 हैं। तो कुल विद्यार्थी जो है 10 है। हमारे पास प्रश्न के हमने जो माना है लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो x धन y बराबर 10। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इस प्रकार रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब आते हैं दूसरी शर्त में, जिसमें लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमने जो माना है लड़कियों की संख्या को हमने y माना था और लड़कों की संख्या को हमने x माना था, और 4 अधिक है तो +4, 4 अधिक। यदि हम x का पक्षांतर कर दें तो हम पाते हैं कि -x + y बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हमें प्राप्त हुए। अब इन दोनों की सहायता से हम इस प्रश्न को ग्राफी विधि से हल करेंगे और लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। हमारे पास लिखा है x + y बराबर 10 -x + y = 4। आइए हमें ग्राफी विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से x और y के 2 मान प्राप्त करना है। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी 2 मान प्राप्त करना है। किन्हीं भी 2 बिंदु को प्राप्त हो जाने पर एक सरल रेखा हम ग्राफ पेपर पर आराम से बना सकते हैं, इसलिए हमें 2 मानों की आवश्यकता है। समीकरण 1 में x + y बराबर 10 था, यहाँ से हमने
x का पक्षांतर कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ y बराबर 10 - x। अब हम x और y के दो मान प्राप्त करेंगे। यदि हमने x का मान 0 के बराबर मान लिया तो हमें y का मान प्राप्त होगा 10 - 0 अर्थात y का मान प्राप्त होगा 10। x का मान 0 लेने पर y का मान प्राप्त होता है 10। इसी प्रकार यदि मैं y का मान 0 लेता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर प्राप्त होगा 0 बराबर 10 - x। यदि 10 का पक्षांतर कर दूँ तो -10 = -x। x से x निरस्त हो जाए, सॉरी माइनस से माइनस निरस्त होगा तो x का जो मान प्राप्त होगा हमें 10 प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि यदि y का मान 0 है तो x का मान 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि हमें दो मान प्राप्त हो जाते हैं तो इस समीकरण के लिए एक रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा पर आने वाला प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल होगा। अब आते हैं दूसरा समीकरण जिसमें लिखा है -x + y बराबर 4। इसमें मैंने x का पक्षांतर कर दिया तो y बराबर जो हमें प्राप्त होगा 4 + x। इसमें भी हमें x और y के दो मान प्राप्त करने हैं। तो इसमें हमने x बराबर 0 लिया तो हम प्राप्त करते हैं y बराबर 4 + 0 अर्थात y का जो मान है हमें 4 के रूप में प्राप्त होगा। जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। अब हम y का मान 0 लेते हैं तो देखते हैं कि 0 बराबर 4 + x। यदि मैं 4 का पक्षांतर कर दूं तो यहाँ प्राप्त होगा -4x। तो x का मान y का मान 0 लेने पर y का मान -4 प्राप्त होता है। अब हम ग्राफ पेपर पर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ग्राफ पेपर पर यह जो है यह हमारा x अक्ष कहलाता है, यह y अक्ष कहलाता है। इस पर यदि हम 1-1 सेंटीमीटर पर कुछ अंक लिख दें तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त होगा। x के लिए ये धनात्मक मान है, ये इस तरफ के ऋणात्मक मान है। इसी प्रकार ये x के लिए धनात्मक मान है और ये ऋणात्मक मान है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास लिखा है 0 और 10, अर्थात जब x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान 0 है, x का मान 0 माने x का कोई मान नहीं देखना और y का मान हमें 10 देखना है। तो हम पाते हैं कि यह मान जो है हमें यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 10 है। इसी प्रकार दूसरा मान जो है यहाँ पर y का मान 0 है पर x का मान 10 है। ये जो मान है यहाँ पर हमें x का मान 10 और y का मान 0 प्राप्त होता। इन दोनों को बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो कि समीकरण नंबर 1 x + y = 10 का एक हल होगा। तो ये जो रेखा प्राप्त हुई इसे हम लिखेंगे x + y बराबर 10। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए जो दो हमने हल ज्ञात किए थे उनकी सहायता से हम वो दो बिंदु प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा है x का मान 0 और y का मान 4, जो कि ग्राफ पेपर पर यदि दर्शाएं तो x का मान 0 अर्थात x का कोई मान नहीं है और y का मान 4 है। इसको हम बोलेंगे 0, 4, अर्थात x का मान यहाँ 0 है और y का मान 4 है। दूसरा जो है मान है x का मान -4 और y का मान 0, अर्थात y का मान देखना नहीं और x का मान 0 है, वह बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि यह एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यह जो सरल रेखा है यह समीकरण -x + y बराबर 4 की एक सरल रेखा है। इस प्रकार हमें एक दोनों समीकरण से दो सरल रेखाएं प्राप्त हो गई जो कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह प्रतिच्छेद बिंदु को देखते हैं कि यह प्रतिच्छेद बिंदु पर x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो हम देखते हैं कि
यहाँ पर x का मान जो प्राप्त हो रहा है हमें x का मान 3 प्राप्त हो रहा है और y का मान हमें 7 प्राप्त हो रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हुआ और y का मान यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने लड़कों की संख्या x मानी थी, लड़कों की संख्या हमने x मानी थी, तो हमारा जो x का मान हो गया, लड़कों की संख्या हमने यहाँ पर मानी थी x। इस आधार पर लड़कों की संख्या का जो मान प्राप्त हुआ हमें 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने यहाँ लड़कियों की संख्या y मानी थी, लड़कियों की संख्या y थी, y का मान जो प्राप्त हुआ हमें 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये प्रश्न को हमने ग्राफी विधि से हल किया और इससे हमें इस प्रश्न के उत्तर हुए लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी। आइए अब दूसरा हम प्रश्न लेते हैं और उसे भी हम ग्राफी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, जो कि इस प्रकार है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि से हल करें। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इस प्रश्न को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। हमने समीकरण 1 से इसे देखा, x प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 5 माइनस x। इस आधार पर x और y के मान हम दो मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान 0 लिखते हैं, तो हमें मिलेगा y बराबर 5 माइनस 0। तो जो y का मान प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, अर्थात जब x का मान 0 लिखते हैं तो y का मान 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम y का मान 0 लिख दें तो 0 बराबर 5 माइनस x। इस आधार पर यदि हम 5 का पक्षांतर करें तो -5 बराबर माइनस x, और माइनस से माइनस कैंसिल करें तो x का मान जो होगा हमें प्राप्त होगा x बराबर 5। तो हमने दो मान प्राप्त कर लिए। यदि x का मान 0 है तो y का मान 5 प्राप्त होता है, यदि y का मान 0 हो तो x का मान 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब आते हैं हम समीकरण नंबर 2 में, जिसमें लिखा था 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हमने 2x का पक्षांतर किया तो हमें प्राप्त हुआ 2y बराबर 10 माइनस 2x। अब हमने इसे 2 से 2 नीचे ले गया तो ये हो गया 10 माइनस 2x अपान 2। यदि हम इसे 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर प्राप्त होगा x। अब इसमें हम x और y के दो मान प्राप्त करेंगे। तब हम पाते हैं कि यदि हमने x का मान 0 लिखा, x का मान यदि हमने 0 लिखा तो x बराबर 0, तो हमें मिलेगा y बराबर 5 माइनस 0, अर्थात y बराबर 5। जब हमने x का मान 0 लिखा तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि हम y बराबर 0 लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0 बराबर 5 माइनस x, अर्थात -5 बराबर माइनस x। माइनस से माइनस नष्ट कर दें तो जो x का मान प्राप्त होगा हमें 5 प्राप्त होगा। तब हमने यदि y का मान 0 रखा तो x का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 से x के दो मान और y के दो मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हमें दो मान प्राप्त हुए। अब इन दोनों मानों की सहायता से हम ग्राफ पेपर पर प्रत्येक समीकरण के लिए एक सरल रेखा प्राप्त करेंगे। तो आइए ग्राफ पेपर पर हम, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। यहाँ पर हमने x के जो मान है वो धनात्मक मान रहेंगे और
बाईं तरफ जो है ऋणात्मक मान, ऐसे ऊपर बाएं अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक मान और नीचे की तरफ ऋणात्मक मान रहेंगे। इसमें हम समीकरण 1 में एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि x का मान 0 है तो y का मान 5 प्राप्त होगा। x का मान 0 है तो y का मान 5 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि x का मान 5 है तो y का मान 0 है, जो कि यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ये दोनों बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो हमें पहले समीकरण की सरल रेखा प्राप्त होगी। तो यदि हमने इसको मिलाया तो ये हमें प्राप्त होगा पहले समीकरण की रेखा, जिसे हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 5। अब दूसरे समीकरण को ध्यान से देखें, उसमें भी वही मान है, तब हमें यह रेखा उसी पर प्राप्त होगी। अर्थात समीकरण 1 की रेखा और समीकरण 2 की रेखा अलग अलग ना होकर एक ही रेखा प्राप्त होगी, जिन्हें हम संपाती रेखाएं कहते हैं। अर्थात यह जो रेखा हमने प्राप्त की है दो समीकरणों की सहायता से प्राप्त की थी, परंतु दोनों समीकरण की रेखाएं एक ही बिंदुओं से होकर जाती हैं, अर्थात इसलिए यह संपाती रेखा है। इस प्रकार हम ग्राफ पेपर पर दो समीकरण के जो ग्राफी विधि से हल कर प्राप्त किया, तो उनका जो हल हमें प्राप्त हुआ वह संपाती रेखाओं के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए यदि संपाती रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है तो इसका जो आंसर होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका आंसर जो हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब इसका हम तीसरा एक प्रश्न और लेते हैं, जिसका हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता। इसके लिए हमने एक सवाल लिया जिसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण को ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसमें हमारे पास दो समीकरण लिखे हैं, x प्लस वाई बराबर 8, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। पिछले प्रश्न की भांति हमने समीकरण 1 जिसे आगे हल किया, जिसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर 8, तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 8 माइनस एक्स। अब इसमें हम x और y के दो मान प्राप्त करेंगे। यदि हमने x का मान 0 लिखा तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 8 माइनस 0, तो y का जो मान प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। x का मान हमने 0 लिया था तो y का मान हमें 8 मिला। इसी प्रकार यदि हम y बराबर 0 लिखते हैं तो y बराबर 0 हमने लिख दिया तो हमें प्राप्त होगा 8 माइनस एक्स। यदि हमने 8 का पक्षांतर कर दिया तो माइनस 8 बराबर माइनस एक्स। यदि माइनस से माइनस को नष्ट कर देते हैं तो x का मान जो प्राप्त होगा हमें 8 प्राप्त होगा। अर्थात यदि हमने y का मान 0 लिया तो x का मान 8 प्राप्त होता है। आइए आगे का जो भाग है उसमें देखते हैं समीकरण नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। तब हम देखते हैं यदि हम 2x का पक्षांतर कर देते हैं तो 2y बराबर 10 माइनस 2x। तब y का जो मान आएगा 10 माइनस 2x अपान 2। तब यदि हम इसे 2 से नष्ट करें या 2 का अलग अलग भाग लगाएं तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 5 माइनस x। अब हम इसमें x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। यदि x का मान 0 है, x बराबर 0 है, तो y बराबर 5 माइनस 0, अर्थात y का मान जो है हमें 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम y बराबर 0 लिखते हैं तो y बराबर ये हमने 0 लिखा तो यहाँ पर 0 बराबर 5 माइनस एक्स। 5 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो माइनस 5 बराबर माइनस एक्स। माइनस से माइनस को नष्ट कर दें तो x का जो मान होगा हमें 5 प्राप्त होगा। अर्थात
यदि हमने y का मान 0 लिखा तो x का मान हमें 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार समीकरण 1 से x के और y के 2 मान हैं और समीकरण 2 से भी x और y के 2 मान हमने प्राप्त किए। अब इस आधार पर हम ग्राफ पेपर पर दोनों समीकरण की एक एक सरल रेखा प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हम 2 रेखाएं लिखते हैं। यह जो है हमारा x अक्ष है, यह जो है हमारा y अक्ष है। इस तरफ की जो राशि हैं धनात्मक राशि कहलाती हैं। x अक्ष में दाईं तरफ जो राशि है वो धनात्मक और बाईं तरफ जो राशि है वो ऋणात्मक। इसी प्रकार y अक्ष में जो ऊपर की राशि है वो धनात्मक और नीचे की जो राशि है वो ऋणात्मक होती हैं। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं जिसमें लिखा है x का मान 0 तो y का मान 8 है। तो हम देखें यदि x का मान 0 है और y का मान 8 है, जो कि हमें यहाँ प्राप्त होगा। इसी प्रकार x का मान 8 है और y का मान 0 है, जो कि यहाँ पर प्राप्त होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए यदि हम एक सरल रेखा खींचें तो समीकरण 1 के लिए हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो कि पहले समीकरण x प्लस y बराबर 8 के लिए एक सरल रेखा होगी। इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल होगा। अब आते हैं दूसरा मान जिसमें लिखा हुआ है x का मान 0 और y का मान 5। x का मान 0 और y का मान 5 है। x का मान यहाँ पर जो है x का मान 0 है और y का मान 5 है। इसी प्रकार दूसरा है x का मान 5 है और y का मान 0, ये 50 होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए यदि हम रेखा खींचें तो हमें इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी। यदि हम ये जो रेखा है समीकरण नंबर 2 की है, अर्थात यह रेखा जो है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10 की एक सरल रेखा है। हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं, अर्थात इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो यदि हम इसका आंसर लिखेंगे तो इस समीकरण से हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, अर्थात समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 ग्राफी विधि से हल करने पर हमें कोई भी हल नहीं प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार आप प्रश्नवली 3.2 के सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें हमें संगत असंगत की जांच करना है, साथ ही प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती रेखाओं की जांच करना है, साथ ही ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। इसके पश्चात भी यदि कोई प्रश्न नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही लाइक करें, कमेंट लिखें। धन्यवाद।